माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे रेलवे मंत्रालय के संबंधित वर्ष 2026-27 के डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का यह महत्वपूर्ण अवसर दिया। इस सदन में हमारे पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी और गटनेता डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की तरफ से ये अनुदान की मांग का प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं। महोदय, जब भी भारतीय रेल का इतिहास का पन्ना पलटा जाता है तो उसकी शुरुआत मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे के जिक्र के बिना अधूरा है। 16 अप्रैल 1853 का वो ऐतिहासिक दिन जब पूरे एशिया और भारत की पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर से ठाणे के बीच में चली थी। तब ठाणे ने ही आधुनिक भारत की इस जीवन रेखा को सबसे पहले जगह दी थी। झुक आगीन गाडी, धुरांच्या रेषा हवेत काढी, पडती गाडी पाहूया, मामाच्या गावाला जाऊया, अशा पद्धतीने पूर्ण फिल्म इंडस्ट्रीला या रेल्वेनी भुरळ घातली होती। कोयले के आग पे चलने वाली ये आगगाड़ी अब 100% ऑटोमाइजेशन की तरफ जा रही है। इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को जाता है। महोदय, रेलवे केवल एक विभाग या परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि इस महान देश की धड़कन और अर्थव्यवस्था से सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंजन है। इस वर्ष रेलवे मंत्रालय का टोटल आउटले 2,78,030 करोड़ रखा गया है। इसके अतिरिक्त रेलवे के बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स को 2,93,030 करोड़ पर निर्धारित किया गया है। यह विशाल निवेश ओवरऑल रेलवे नेटवर्क को अभूतपूर्व मजबूती देने के साथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को गति को कई गुना तेज करेगा। मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि वर्ष 2014-15 में रेलवे का ग्रॉस बजटीय आवंटन मात्र 32,300 करोड़ था, जो मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों से 25-26 तक लगभग 8 गुना बढ़कर 2,52,200 करोड़ हो गया। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं अपने महाराष्ट्र की बात करूं तो मोदी सरकार ने इस बजट में महाराष्ट्र पर विकास की बारिश की है। बजट 26-27 में महाराष्ट्र को 23,926 करोड़ का रिकॉर्ड एलोकेशन प्रदान किया गया है। महोदय, ये आंकड़ा 2009 से 2014 के बीच यूपीए सरकार द्वारा महाराष्ट्र को दिए गए मात्र 1,171 करोड़ प्रति वर्ष के औसत आवंटन से लगभग 20 गुना अधिक है। जहां मैं इन उपलब्धियों का सराहना करता हूं, वही ठाणे लोकसभा क्षेत्र, जिसकी आबादी लगभग 26 लाख है, अपने प्रवासियों के कुछ महत्वपूर्ण मांगे और समस्या रेलवे प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। ठाणे रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन के तहत 949 करोड़ के एक मेजर अपग्रेडेशन का प्रस्ताव सेंट्रल जोन द्वारा भेजा गया है, लेकिन यह रेलवे बोर्ड में प्रलंबित है। इसे तुरंत मंजूरी दी जाए आणि ठाणे आणि मुलुंड स्टेशनच्या दरम्यान एक नवीन स्टेशन होते। माननीय आमचे गटनेते श्रीकांतजी शिंदे आणि आम्ही रेल्वे मंत्री अश्विनीजी वैष्णव यांच्याकडे 250 करोड रुपयाचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती आणि अश्विनी वैष्णव यांचं खास करून मी अभिनंदन करतो आणि ठाणेकरांच्या वतीने आभार मानतो की 250 करोड त्यांनी मंजूर केलेले आहेत। हा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे आता गेलेला आहे आणि ते लवकरच त्याला मान्यता देतील आणि त्या स्टेशनचं काम सुरू होईल। सदरच्या स्टेशनला आमचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने आम्ही मागणी करत आहोत। राज्यातनं तसा प्रस्ताव येईल, सदरच्या स्टेशनला धर्मवीर आनंद दिघे स्टेशन हे नाव देण्यात यावं, ही मागणी या ठिकाणी आम्ही सभागृहात करत आहोत। ठाणे स्टेशन पर मुलुंड की दिशा में प्लेटफॉर्म 1, 7, 8 को जोड़ने वाले एक एफओबी और प्लेटफॉर्म 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर एक्सेलेटर की तात्काल आवश्यकता है। कलवा
एलिवेटर लिंक का काम तेज किया जाए और ठाणे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का विस्तार भी सभी ट्रेनों को 12 से 15 डिब्बों तक किया जाए। नवी मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल चालू होने वाला है, इसलिए पनवेल स्टेशन से एयरपोर्ट तक स्पेशल ट्रेन कनेक्टिविटी दी जाए। भाईंदर और मीरा रोड स्टेशनों पर भारी भीड़ को देखते हुए चर्चगेट के लिए 2-3 अतिरिक्त पीक आवर लोकल ट्रेन चलाई जाए। भाईंदर में बने रहे प्लेटफॉर्म की चौड़ाई कम से कम 10 मीटर की जाए और टिकट खिड़कियां बढ़ाई जाए। दादर से जोधपुर के लिए वंदे भारत दादर से अजमेर सुपरफास्ट 12989 को 3 दिन की जगह प्रतिदिन करे। जोधपुर जयपुर की ट्रेनों को भाईंदर पर ठहराव देने का अनुरोध है। समाप्त करो ना सर 2 मिनट। नो 1 मिनट सर बेलापुर उड़ान तुर्वे से बेलापुर में जो ट्रेन जाती है सिडको और रेलवे के बीच में जो अनबन चल रही है, कौन संभालेगा, उसमें तुरंत निर्णय लिया जाए और वो बेलापुर का जो मार्ग है वो विकसित किया जाए। धन्यवाद। लास्ट सेंटेंस सर 3 मार्च 2020 को कोविड के टाइम ज्येष्ठ नागरिकों की जो सहूलत अपन लोगों ने दी थी, रेलवे मंत्रालय ने दी थी, वो सहूलत वो निकाल के लिए अपने टिकट में जो कंसेशन देने की, वो जो कंसेशन जो है ज्येष्ठ नागरिकों को वापस चालू करो, ये हम लोग सब ज्येष्ठ नागरिकों की तरफ से ये मांग करते हैं। जुलाई में वेलंकनी विशेष ट्रेन जो मुंबई दादर से चिपलून के बीच में नमो भारत एसी ट्रेन ठाणे से कसारा कर्जत खोपोली के लिए शटल लोकल फ्री फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। दुरंतो एक्सप्रेस का पनवेल ठाणे कल्याण ठाणे या दादर में कमर्शियल हॉल्ट अनिवार्य किया जाए। महोदय, स्टेशनों पर महिलाओं के लिए स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय की भारी कमी है, इसे दूर किया जाए। ठाणे क्षेत्र में गरीबों के लिए आप लास्ट सेंटेंस 1 मिनट 1 सेकंड में एक गंभीर शिकायत मैं यहाँ सभी खासदारों की तरफ से, सांसदों की तरफ से करता हूँ। स्थानीय रेल प्रशासन द्वारा हम सांसदों को रेलवे के कार्यों और बदलावों के कई सूचना नहीं दी जाती। अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को साथ समन्वय बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए जाए। कोंकण रेलवे का भारतीय रेलवे में पूर्ण विलय सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद मैडम। शुक्रिया सर। आज मैं अपने हल्के दे ते इलाके दे कुछ जरूरी